अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गुंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं जनाब, वो है P0 का पैरामीटर P0.02। ये पैरामीटर जो है ये क्या काम करता है VFD के अंदर और इसका मकसद क्या है, ये ही बताने के लिए मैंने जनाब आपको ज़हमत दी है। अच्छा दोस्तों, इसको हम सीखेंगे ख़ास तौर पे मेरे जो स्टूडेंट से इसको देखें, क्योंकि ये भी इंतहाई अहम है। ये बेसिकली ये कीबोर्ड एंड टर्मिनल, ये आप नीचे वाला पेज देखें ना, टर्मिनल अप डाउन सेटिंग, टर्मिनल अप डाउन सेटिंग के बारे में है। यानी कि ये जो दो बटन है इसके, इनके बारे में ये बता रहा है। ये अप डाउन, अप और ये वाला डाउन, ये दोनों बटन जो हैं, इन दोनों बटन का फंक्शन इसके अंदर दिया गया है कि ये कैसे फंक्शन करेगा। दोस्तों, ये जो पैरामीटर का ज़ीरो सेटिंग है इसकी, मैं ये देखें आपके सामने खोलूँगा प्रोग्राम। P0 आ गया, P0 से मैं डाटा इंटर करूँगा तो P02 है हमारा, क्योंकि आज का सब्जेक्ट तो P02 को हम खोलेंगे। ये देखें, ये ज़ीरो पे है, ये वो वाला ज़ीरो है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो पे रहेगा तो ये क्या कह रहा है, वैलिड सेव। ठीक है, वैलिड सेव अप डाउन वैल्यू व्हेन पावर ऑफ। जब तक आप पावर ऑफ नहीं, यानी पावर ऑफ नहीं हो जाती, ये जो इसके ऊपर आप वैल्यू रखेंगे वो सेव रहेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ, वापस आते हैं। ये 50 IZ है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अगर हमने ये वैल्यू रख दिया ना, तो ये इसका मतलब ये है कि इधर ये वैल्यू सेव रहेगी जब भी आप VFD रन करेंगे, जब तक इसके अंदर पावर है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको हम लेके जाएंगे दो पे, तो दो के ऊपर जाने के लिए प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। ठीक है, P0 में चले जाएंगे, डाटा इंटर P0.2, इसमें ये ज़ीरो को हम 1 करते हैं। ठीक है, ये इस 1 की बात कर रहा है, ये वाला जो है ये 1 इसकी बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 पे अगर हम करेंगे तो वैलिड डन वेल 1, वैलिड डू नॉट सेव अप डाउन वैल्यू पावर ऑफ। ये वैल्यू जो आप यहाँ पे आप रखेंगे, इसको डाटा इंटर कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ये इसको सेव नहीं रखेगा। ये वाली जो है ना, इसको आपने नीचे कर दिया तो ये सेव नहीं रखेगा। और जो जब आप इसको पावर कट करके दोबारा चलाएंगे तो ये 50 पे ही जाके चलेगा। ठीक है जी। दूसरा जो इसके अंदर जो सेटिंग दी हुई है, 3 जो पैरामीटर है वो है, ये 2 पैरामीटर है ना, ये वाला इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब कि ये काम नहीं करेगा, ये इनवैलिड। इसको हम करके देखते हैं, आप देखें। इसको मैं कर रहा हूँ, ये फ्रिक्वेंसी डाउन ही नहीं हो रही, ना ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है, स्टिल हो गया। इसका मतलब ये दोनों बटन काम के नहीं हैं हमारे। ठीक है, वापस हम प्रोग्राम में जाएंगे और P0 से हम P02 में जाएंगे। तो P02 में ये जो 2 है, अब हम क्योंकि 3 पे जा रहे हैं तो इसको हम 3 पे कर देंगे। ये आ गया जी आपका 3। और ये देखें, इसका जो उसने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है जनाब 3 का लिखा हुआ है वैलिड ड्यूरिंग रनिंग। ये वैलिड होगा उस वक़्त आपके लिए जब ये रनिंग में होगा। ये उस वक़्त वैलिड होगा जब ये रनिंग में होगा। ठीक है, रनिंग में होगा। ठीक है जी, सारी चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद आपको लोड। अच्छा जी, ये जो 3 वाली सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो है ना, ये है रनिंग मोड में। जब ये इन्वर्टर रनिंग में जाएगा तभी ये काम करेगी, अदरवाइज़ काम नहीं करेगी। देखें अभी ये ना, ये मैं अप डाउन कर रहा हूँ, अच्छी लगी तो इसे लाइक, कोई काम नहीं कर रही। अभी मैं इन्वर्टर को रन करूँगा, ये रन कर दिया तो आप देखें ये काम कर रहा है। ये 50 है, ये नीचे भी आ रहा है, ये वाला यही इसका काम है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे एनर्जी देते हैं। अच्छे कमेंट्स किया करें या बुरे, जो भी राय आप देते हैं वो राय मेरे लिए इंतहाई अहम होती है।
और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हम शुरू किया हमने, तो आगे हम इसको P.0.3 पे जो इसका पैरामीटर कल अगली आने वाली वीडियो में उस पर बात करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया जनाब।